बाल बचे हैं कर्मचारी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, रूम नंबर 1206 में 2 कर्मचारियों के ऊपर मलबा गिरने की यह बड़ी जानकारी सामने आ रही है। हालांकि कोई बड़ी क्षति नहीं हुई है, लेकिन यह बड़ी जानकारी इस वक्त। तस्वीरें सबसे पहले सबसे तेज देखिए, न्यूज 18 राजस्थान पर 2 कर्मचारियों के ऊपर फॉल सीलिंग गिरी है और इससे पहले भी सचिवालय में इस तरह की घटनाएं पेश आ चुकी हैं और कई घटनाएं इस तरह की पहले हुई हैं। सचिवालय के रखरखाव पर एक बार फिर से बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। हमारे सहयोगी रोशन शर्मा जुड़ चुके हैं हमारे साथ। रोशन, कैसे ये फॉल सीलिंग यहां पर गिरी है? उस वक्त कौन क्या कर्मचारी नीचे थे, काम कर रहे थे, कैसा अब इसके बाद में क्या अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए सचिवालय के रखरखाव के ऊपर इस फॉल सीलिंग में कहा जा सकता है कि कई जो सवाल हैं वो खड़े कर दिए हैं। सचिवालय के रखरखाव का जिम्मा पीडब्ल्यूडी महकमे के पास है। ऐसे में ये फॉल सीलिंग गिरना आज कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी फॉल सीलिंग और जो कहा जा सकता है कि जो छज्जे गिरने की घटनाएं सामने आई है। आज ये जो घटना हुई है सचिवालय के जो कमरा नंबर 1206 है, जो शिक्षा विभाग को अलॉट, ये जो कहा जा सकता है कि ऑफिस है, इसमें फॉल सीलिंग गिरी है। तो फॉल सीलिंग गिरने से कहा जा सकता है कि 2 कर्मचारियों के ऊपर गिरी है, लेकिन उन्हें वो है बाल बचे हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि कई जो सवाल हैं वो खड़े हो रहे हैं। सचिवालय के कई कक्षों के अंदर कहा जा सकता है कि इसी तरीके से जो झूलती हुई जो फॉल सीलिंग है वो अभी भी है, जिससे कर्मचारी जो है हर वक्त खौफ के जो साये में काम करते हैं। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि सचिवालय का जो रखरखाव है उसके ऊपर कई सवाल जो है। लेकिन ये कमरा नंबर 1206 किस डिपार्टमेंट का है जहां पर फॉल सीलिंग गिरी है? जी बिल्कुल, देखिए ये जो शिक्षा विभाग का ये जो कमरा नंबर 1206 है वो है। यहाँ पर शिक्षा विभाग के तमाम जो कार्मिक है वो बैठते हैं। बड़ा जो हॉल है, इसके जो एक हिस्से के अंदर तस्वीरें देख सकते हैं। न्यूज 18 राजस्थान के ऊपर एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें हैं, जिसके अंदर साफ नजर आ रहा है कि किस तरीके से फॉल सीलिंग का जो बड़ा हिस्सा है वो गिरा है। इसके गिरने से जो वहां पर इक्विपमेंट्स हैं वो क्षतिग्रस्त हुए हैं। उन जिन कर्मचारियों के ऊपर गिरा है, हालांकि उन्हें हल्की फुल्की जो चोट आई है, लेकिन बताया जा रहा है कि वो जो है वो बच गए हैं। ऐसे में कुल मिलाकर जो है सचिवालय का जो रखरखाव है उसके ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं कि कई जो कक्षों के अंदर इसी तरीके से फॉल सीलिंग है वो झूलती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल रोशन, जब सचिवालय जहां से पूरा राजस्थान नियंत्रित होता है, यूं कहें कि तमाम जो बड़े अधिकारी हैं विभागों के वो यहां पर बैठते हैं, लेकिन उसके बावजूद इस तरह से फॉल सीलिंग गिरना ये वाकई चिंताजनक है। बहरहाल कोई जानकारी और सचिवालय की तरफ से भी आई है, कोई कार्रवाई भी हो रही है? जी बिल्कुल, देखिए इस घटना के बाद में जो पीडब्ल्यूडी महकमे के जो इंजीनियर्स हैं वो यहाँ पर मौके पर पहुंचे हैं। उन्होंने ये जो जानकारी वो जुटाई, बताया जा रहा था कि जो फॉल सीलिंग है यहाँ पर जो सीलन है उसकी शिकायत आ रही थी। ये सीलन आने की वजह से जो इसमें जो स्टील की जो रोड जो लगी हुई है वो गल गई है। इस तरीके की जो जानकारी बिल्कुल रोशन, नजर बनाए रखिए, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। शासन सचिवालय में कमरा संख्या 1206 में फॉल सीलिंग गिरने की जानकारी सामने आ रही है। हालांकि किसी के हताहत होने की खबर अभी तक नहीं है। और इसी बीच करौली से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर पोस्को आरोपी की मौत के मामले को लेकर बड़ी अपडेट है। मृतक के परिजन और ग्रामीणों ने जाम लगा दिया। प्रदर्शन किया है नेशनल हाईवे 23 पर कोंडर मोड़ के पास ये जाम लगाकर प्रदर्शन करने की जानकारी सामने आ रही है। पिछले 4 घंटे से ये जाम की स्थितियां लगातार यहां पर है। बैरक में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या की थी। जिला स्पेशल टीम और सेवर जेल के स्टाफ को सस्पेंड करने की मांग परिजन और ग्रामीण कर रहे हैं। मांगे पूरी नहीं होने तक धरना जारी रखने की चेतावनी भी है। पोक्सो केस में सेवर जेल में आरोपी बंद था और ये भी कहा जा रहा है कि जो डीएसटी की टीम है उसकी तरफ से भी यहाँ पर देखिए ये अभी तक परिजन लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। करौली की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी धर्मेंद्र शर्मा मौजूद है फोन लाइन पर। धर्मेंद्र, क्या है ये पूरा मामला, अभी क्या अपडेट है? देखिए, बताना चाहूंगा ये पूरा मामला अभी 2 दिन पूर्व ही आरोपी जो है उसे न्यायिक हिरासत में भेजा गया था और ये आरोपी सेवर जेल में बंद था। आरोपी की कल मौत हो गई। उसके बाद परिजनों
ने आरोप लगाया है कि जो मृतक है उसकी हत्या कर उसे लटकाया गया है। हालांकि जो पुलिस का कहना है कि वो उसने आत्महत्या कर ली थी। इसके बाद आज सुबह परिजनों ने करौली सरमथरा मार्ग NH 23 पर कॉर्डर मोड़ के पास में जाम लगा दिया। लगभग 4 घंटे जाम को हो चुके हैं। जाम की दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर मौजूद है और लोगों से समझाइश कर रहे हैं। इसके साथ ही सपोर्टरा मंत्री रमेश मीणा, करौली के पूर्व विधायक लाखन सिंह मीणा सहित बड़ी संख्या में नेता और जो परिजन ग्रामीण मौके पर मौजूद हैं, वो मांग कर रहे हैं कि जो मृतक है उसके हत्या का आरोप लगाते हुए उन्होंने मांग की है कि जो जेल प्रशासन है और जो अन्य दोषी हैं उनके पूरे मामले की जांच की जाए, निष्पक्ष जांच हो और जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। साथ ही जेल प्रशासन है उसे तुरंत प्रभाव से सस्पेंड किया जाए। इसके साथ ही परिजनों ने 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, निःशुल्क शिक्षा, चिकित्सा, सरकारी योजनाओं के लाभ परिवारजनों को देने की मांग की है और जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होंगी तब तक उन्होंने धरना प्रदर्शन जारी रखने की बात कही है। हालांकि मौके पर ADM सहित अन्य प्रशासनिक अमला मौजूद है और समझाइश के प्रयास चल रहे हैं। जी, तो प्रशासन की तरफ से कोई आश्वासन दिया गया, कोई बातचीत सफल होती हुई नजर आ रही है? जी देखिए, प्रशासन की ओर से उन्हें कहा गया है कि भरतपुर में भी ऐसे पूरे मामले को लेकर जांच के आदेश दिए गए थे। उन्होंने कहा कि आपकी मांगों से जो उच्च अधिकारी उनको भी अवगत करा दिया गया है। साथ ही जो निश्चित तौर से जो कार्रवाई है वो की जाएगी, लेकिन अभी वो इन मांगों जो आश्वासन दिए गए उनसे संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं, जिसके चलते भी धरना प्रदर्शन जारी है। बिल्कुल धर्मेंद्र, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। मांगे पूरी नहीं होने तक धरना जारी रखने की चेतावनी दी गई है। करौली की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। और इसी बीच राजधानी जयपुर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर ऑपरेशन साइबर शील्ड के तहत बड़ी कार्रवाई की गई है। 2 अलग-अलग मुकदमों में 7 शातिर ठगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने साइबर ठगी गैंग के 80 बैंक खाते फ्रीज करवा दिए हैं। पुलिस ने ठगों से 47 मोबाइल फोन और 7 लैपटॉप जब्त कर लिए हैं। आरोपियों से 49 ATM कार्ड, 26 बैंक पासबुक और 9 चेकबुक भी जब्त की गई। ऑनलाइन गेमिंग वेबसाइट्स के जरिए यहां पर सट्टा खिलवाया जा रहा था। पश्चिम जिले में बिंदायका थाना पुलिस ने यह बड़ी कार्रवाई की है। चक्रवर्ती सिंह, भूपेंद्र सिंह, प्रतीक सुथार, भावेश शर्मा, हेमेंद्र सिंह चौहान, कमलेश पटेल, सोहन सिंह को गिरफ्तार किया गया है। कुल मिलाकर के 7 शातिर ठग हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई है। तो पुलिस लगातार इस मामले को लेकर जांच कर रही है। ऑपरेशन साइबर शील्ड के तहत यह बड़ा एक्शन पुलिस की तरफ से लिया गया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की, ऑपरेशन साइबर शील्ड के तहत बड़ा एक्शन हुआ है। पुलिस ने ठगों से काफी संख्या में सामान भी बरामद किया है। आरोपियों के पास से कई ATM कार्ड बरामद किए गए हैं। ऑनलाइन गेमिंग वेबसाइट के जरिए यहां पर यह बड़ा सट्टा खिलवाया जा रहा था। बिंदायका थाना पुलिस ने पश्चिमी जिले में कार्रवाई की है। बड़ी खबर इस वक्त की, 2 अलग-अलग मुकदमों में 7 शातिर ठगों की गिरफ्तारी की गई, जिनसे पूछताछ की जा रही है। 80 के करीब बैंक खाते फ्रीज करवाए गए हैं जो इस गैंग के बताए जा रहे हैं। और इसी बीच हिंडौन सिटी से बड़ी खबर मिल रही है, जहां जलभराव को लेकर के प्रदर्शन किया गया है। मंडावरा रोड पर जलभराव के विरोध में लोगों ने जाम लगा दिया, नारेबाजी की है। पिछले 1 साल से सड़क पर जलभराव की समस्या से लोग परेशान हैं। सीवरेज लाइन चौक होने और कचरे से भरी नालियों से जलभराव हुआ है। जलभराव के कारण लोगों का आवागमन बाधित हो गया। व्यापारियों और स्थानीय लोगों का रहना यहां पर मुश्किल हो गया। हिंडौन में करीब 2 साल से नगर परिषद आयुक्त का पद भी खाली पड़ा हुआ है। ऐसे में बड़ा सवाल यह कि आखिरकार